नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सिंह धाकरे आपका स्वागत करता हूं। भारतीय राजनीति में अर्जुन सिंह एक ऐसा नाम है जिनकी चालें शतरंज के माहिर खिलाड़ी भी नहीं समझ पाते थे। वे महारथी अर्जुन की तरह थे। वे अखंड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने चंबल के खूंखार बागियों को गांधी की अहिंसा के सामने झुका दिया। वे लोकसभा में भी बहुमत दल के नेता रहे। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर जानेंगे अर्जुन सिंह के उस सफ़र को जिसमें शौर्य भी है, षड्यंत्र भी है और सामाजिक न्याय की एक गहरी तड़प भी। वे 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 9 जून 1980 से 10 मार्च 1985 तक, दूसरी बार 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985 तक मात्र एक दिन के लिए, जिसके बाद उन्हें राज्यपाल बना दिया गया। तीसरी बार 14 फरवरी 1988 से 24 जनवरी 1989 तक रहे। 80 के दशक में चंबल के बीहड़ों में पुलिस की नहीं बल्कि बंदूकों की हुकूमत चलती थी। मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन सिंह ने वो कर दिखाया जो सशस्त्र पुलिस नहीं कर पाई। अर्जुन सिंह साहब का दाऊ साहब के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म चुरहट जिला सीधी में एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय जागीरदार परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा आगरा विश्वविद्यालय व इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की थी। 1982 में ग्वालियर के मैदान में जब दस्यु सम्राट या बागी कहें मलखान सिंह ने अपनी मशहूर बड़ी मूंछों और बंदूक के साथ अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, वो मंजर ऐतिहासिक था। उसके बाद फूलन देवी, रमेश सिकरवार जैसे बड़े बागियों ने भी हथियार डाले। अर्जुन सिंह ने न केवल उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा बल्कि चंबल के बीहड़ों में अमन का नया सूरज उगाया। अर्जुन सिंह की राजनीति के 2 सबसे बड़े मोड़ थे, डकैतों का आत्मसमर्पण और पंजाब समझौता। चंबल के बीहड़ों में डकैतों का आतंक खत्म करने के लिए उन्होंने जो रणनीति अपनाई उसकी चर्चा आज भी होती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें पंजाब का राज्यपाल बनाया। 1985 का राजीव गांधी लोंगोवाला पंजाब समझौता अर्जुन सिंह की राजनीतिक सूझबूझ का परिणाम था, जिसने जलते हुए पंजाब में शांति की उम्मीद जगाई। पंजाब में पनप रहे आतंकवाद से देश को राहत मिली। देश के लिए यह महत्वपूर्ण समझौता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्जुन सिंह को ख्याति मिली क्योंकि पंजाब का आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय आपदा थी। पंजाब के राज्यपाल 14 मार्च 1985 से 14 नवंबर 1985 तक, वे उस समय पंजाब के राज्यपाल बने जब राज्य आतंकवाद के दौर से गुजर रहा था। चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में उन्होंने काम किया। पंजाब के राज्यपाल के रूप में उन्होंने चंडीगढ़ के प्रशासक का दायित्व भी संभाला। अर्जुन सिंह अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि के लिए बहुत सख्त थे। 1992 में जब अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराया गया तो अर्जुन सिंह ने तत्कालीन केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैये पर भारी नाराज़गी जताई। उन्होंने कड़ा स्टैंड लेते हुए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को बर्खास्त करवाकर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। यह उनकी राजनीतिक दृढ़ता थी कि उन्होंने कानून और व्यवस्था के लिए अपनी ही सरकार में कड़े सवाल खड़े कर दिए थे। अर्जुन सिंह साहब को सरकार चलाने का अनुभव दशकों पहले से ही मिलना शुरू हो गया था। वे राज्य सरकार में कृषि, सामान्य प्रशासन, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रहे। 1963 से 1967 तक, योजना एवं विकास 1967 और शिक्षा मंत्री 1972 से 1977 में भी रहे। 19
1986 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जनवरी 1986 में लंबे समय तक कांग्रेस की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था CWC के सदस्य रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC के भी वे अध्यक्ष रहे। 1977 से 1980 तक मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। अर्जुन सिंह की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अर्जुन सिंह का प्रभाव दिल्ली की जनता में भी था। 1985 में साउथ दिल्ली लोकसभा उपचुनाव में वे विशाल बहुमत से जीते। दिलचस्प तथ्य यह है कि इस सीट से 1999 में भावी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चुनाव हार गए थे। उस चुनाव का यह पोस्टर आप देख रहे हैं, इसमें 4 राज्यों से 4 सांसदों के नाम हैं और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार ठाकरे का नाम भी है। ऐतिहासिक कार्यकाल 1991 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, उस समय वह सांसद नहीं थे। तब 10 जुलाई 1991 से 20 नवंबर 1991 तक अर्जुन सिंह लोकसभा में लीडर ऑफ हाउस सदन में बहुमत दल के नेता रहे। ध्यान रहे, सदन में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। उन्हीं के रसूख को देखते हुए एक विशाल HRD मंत्रालय बनाया गया, जिसमें खेल, शिक्षा और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय शामिल किए गए। नेहरू युवक केंद्र भी 1991 से 1994 तक HRD मानव संसाधन विकास मंत्री रहे। वे इस पद पर 2 बार रहे, 2004 से 2009 तक। दूसरी बार मानव संसाधन विकास मंत्री बने। अर्जुन सिंह एक ऐसे बरगद थे जिनकी छाँव में कई नेता पले और बढ़े। दिग्विजय सिंह, अजीत जोगी, मोतीलाल वोरा जैसे नेता उनके राजनीतिक शिष्य थे। उत्तर प्रदेश के उस मशहूर राजनीतिक ड्रामे का कौन भूल सकता है, जब राज्यपाल रमेश भंडारी के सहयोग से उन्होंने जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी, पर यह CM कुर्सी एक दिन के लिए ही थी। राजनीति की ऐसी ही बिसात बिछाने में उनकी कोई सानी नहीं थी। प्रधानमंत्री पद से मतभेदों के बाद उन्होंने कांग्रेस का विभाजन कर दिया, इंदिरा कांग्रेस बनाई, जिसमें नारायण दत्त तिवारी, शीला दीक्षित, शीशराम ओला, सतपाल महाराज, कुंवर नटवर सिंह, ML फोतेदार, कुमार मंगलम, रंगराजन जैसे प्रसिद्ध नेता उनकी पार्टी में शामिल थे। 1996 में HD देवगौड़ा को PM बनाने के पीछे असली दिमाग अर्जुन सिंह का ही था। यदि उस चुनाव में वे सतना से न हारते तो स्वयं देश के प्रधानमंत्री होते। हालांकि 2004 में उन्होंने फिर से HRD मंत्री बनकर शिक्षा में पिछड़ों को आरक्षण देकर अपना सामाजिक वादा पूरा किया। शिक्षा की मजबूती के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। नवोदय विद्यालय की श्रृंखला उन्हीं की देन है। केंद्रीय विद्यालयों की संख्या लगभग दोगुनी करना भी उनकी दृढ़ता को दर्शाता है। अर्जुन सिंह भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अखंड मध्य प्रदेश और भारत की राजनीति पर उनकी छाप अमिट है। क्या आपको लगता है कि अर्जुन सिंह को उनका सही हक मिला? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। महत्वपूर्ण तथ्य एक बार पुनः दोहराते हैं। अनोखी स्थिति 1991 के आम चुनावों के बाद जब PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, तो वे संसद में किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। भारतीय राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ था कि प्रधानमंत्री पद सदन का सदस्य न हो। उस समय अर्जुन सिंह ही संसद में लोकसभा के बहुमत दल के नेता थे, क्यों अर्जुन सिंह ही उस समय सांसद थे। PV नरसिम्हा राव उस समय सांसद नहीं थे। ग्वालियर की राजनीति में भी अर्जुन सिंह का काफ़ी प्रभाव था। मध्य प्रदेश इंटक के कार्यकारी अध्यक्ष सुमेर सिंह जी उनके काफ़ी नज़दीक थे। राजेंद्र नाती, राकेश ठाकरे आदि सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता उनके हमेशा साथ रहे।